आज भारत में चुनावों का माहौल है और इस चुनावी माहौल में हर व्यक्ति लग रहा है अपने रोटियां सेकना चाह रहा है। वह भारत की अस्मिता, भारत के स्वाभिमान सबको भूल कर, ताक पर रख कर कुछ अपने निजी फ़ायदे के लिए, कुछ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए भारत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज भारत की स्थिति ठीक उसी प्रकार की मुझे लगती है जैसे कि मेरी माँ बचपन में कभी कहानी सुनाया करती थी कि केकड़े का बच्चा पैदा होते ही अपनी माँ को खा जाता है। तो आज उसी प्रकार की स्थिति भारत को लग रही है कि भारत में ही पैदा होकर, भारत में ही जन्म लेकर, वहीं पर आज इंसान बड़ा होकर वहीं की मिट्टी में पनप कर आज उसी को खाने पर लगा हुआ है। इसी तरह आज यदि किसी भी तरह से थोड़ी बहुत प्रगति कहीं दिखाई दे रही है तो उस प्रगति को भी लोग दूसरी नज़रों से देख रहे हैं, जैसे कि किसी एक व्यक्ति विशेष का या किसी एक पार्टी का निजी स्वार्थ हो। जबकि यदि भारत में सड़कें बनती हैं या कोई विकास कार्य होता है तो उससे सभी व्यक्ति प्रभावित होते हैं। यह बात सभी को समझ नहीं आती है। भारत की स्थिति व्यास उसी केकड़े की भांति हो गई है जिसको कि कभी भी पकड़ कर ढक कर नहीं रखा जाता है, क्योंकि यदि एक केकड़ा ऊपर चढ़ता है तो दूसरा उसका पैर पकड़कर ठीक नीचे खींच देता है। इस प्रकार से किसी भी केकड़े को बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता है और सब के सब वहीं पर एक ही जगह पर सुरक्षित रहते हैं। इसी प्रकार से आज भारत भी यदि प्रगति करना चाह रहा है, किसी क्षेत्र में निकल रहा है और काफ़ी क्षेत्र में प्रगति हो रही है जो कि कुछ लोगों को दिखाई नहीं दे रही है और वह प्रगति उनके गले में नहीं उतर रही है, वह इस प्रगति को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और केकड़े की भांति ही उसकी प्रगति को, वहाँ के लोगों को पैर खींचकर नीचे ला देना चाहते हैं ताकि किसी की भी नज़र इन पर ना पड़े। यह हमारा भारत है, हमारी भारत की अस्मिता है, राष्ट्रीयता का प्रश्न है। यदि हम अपने राष्ट्र के नहीं होंगे तो हम किसके होंगे? सबसे पहले हमारी स्वामी भक्ति अपने राष्ट्र के प्रति होती है, उसके पश्चात ही हमारा अपना निजी स्वार्थ होता है। अतः यदि हमारी किसी पार्टी से, किसी व्यक्ति से शिकायत है तो शिकायत करिए, लेकिन झूठे वीडियो बनाकर, झूठे प्रचार कर हमारे भारत के साथ, उसकी अस्मिता के साथ, उसके गौरव के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। मैं यही कहना चाहूँगी, क्योंकि जब देश रहेगा तभी हम रहेंगे, क्योंकि पार्टियां या नेता तो आते जाते रहते हैं। किसी की व्यक्ति के रहने या न रहने से सृष्टि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन हम तभी सुरक्षित रहेंगे जब हमारा देश सुरक्षित रहेगा। इसलिए देश की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।